कमरे में गया है, उसने लाइट ऑन की है, एसी का बटन ऑन किया है, तो कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया है और मुझे कहता है जी मेरे साथ ये करोगी। फिर जब मैंने उनको कहा आपकी और भी दोस्तें आती हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आती हैं, हर रोज़ आती हैं, ये तुम पहली नहीं हो। 13-13 साल की बच्चियाँ जो होती हैं वो मेरे पास आती हैं। दूसरी बात जिसने मुझे पूछा क्यों बांध रही हो, मैंने कहा नहीं आप मतलब जो भी प्यार मोहब्बत की बातें थी, ठीक है। मेरी उनके साथ बात होती थी फ़ोन पे, तकरीबन कोई 10-12 दिन से ये राब्ता था, तो कभी था कभी नहीं था इस तरह करके। और जब भी मुझे कॉल करते थे कहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। एक बड़ा ब्लाइंड मर्डर था जिसको ट्रेस किया सीआईए कैंट ने, और कितनी मेहनत से ट्रेस किया उसकी आपको हिस्ट्री बताते हैं कि इनकम टैक्स में वो अफसर थे और उनके घर में एक वारदात होती है और उस बुज़ुर्ग को रशीद मकतूल जिसको मर्डर कर दिया जाता है और उसके मुलजमान सीआई कैंट डीएसपी जो फैसल शरीफ है उनकी हदायत पर नदीम शाह जो सब इंस्पेक्टर हैं सीआईए, उन्होंने अपनी टीम के हमरा मेहनत करके उन ख़वातीन को पकड़ा। किस तरह पकड़ा वो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो बताएंगे कि किस मेहनत से उन्होंने पकड़ा। लेकिन वो मुलजमा हमारे साथ मौजूद है, बिस्मा जिसका मरकज़ी किरदार था। अच्छा मुझे ये बताएं ये प्लानिंग कैसे की और किस तरह मर्डर किया? प्लानिंग इस तरह हुई है कि इन्होंने मुझे कहा था कि इनके घर में जाएं, ये हमारे जानने वाले हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये इस घर में वारदात हो सकती है और इस घर में मालिक ही चले जाते हैं और ये बाबा हर रोज़ हर किसी को बांटता है, तुम भी जाओ, तुम्हें भी मतलब कोई लालच देगी, किस तरह भी करके इसको अपनी लेकर आना है, घेरे में लेकर आना है, ठीक है। मेरी उनके साथ बात होती थी फ़ोन पे, तकरीबन कोई 10-12 दिन से ये राब्ता था, तो कभी था कभी नहीं था इस तरह करके। और जब भी मुझे कॉल करते थे कहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वो है। तो अकेला ही होता था वो घर में? हाँ जी, अकेला होता था और कैमरे वो बंद कर देता था ठीक है। पिछले 2 घंटों से जी। तो वो फिर ऊपर ले गया, मुझे कहता और आप कमरे में क्या खाएंगी पिएंगी, मैंने कमरे में नहीं टीवी लॉन्ज में बैठी, इधर ही आप चाय बना लें, चाय पी लेंगे, इस तरह करके। तो उनको नशावर चीज़ें दे के 3-4 गोलियां थी जो दी थी उनको नशावर, और उनसे वो बेहोश नहीं हुए। वो उन्होंने कहा चाय पीनी, कमरे में चलते हैं, कमरे में गए हैं और जाकर क्या कहते हैं, हम बिस्तरी की उन्होंने आपके साथ? जी नहीं बिल्कुल नहीं, गोलियां खाने से पहले? जी नहीं। फिर? और उसके बाद वो कमरे में गया है, उसने लाइट ऑन की है, एसी का बटन ऑन किया है, तो कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया है और मुझे कहता है जी मेरे साथ ये करोगी तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें वो दूंगा। और उससे पहले मैंने उनको नशावर चीज़ें दे दी थी और उनको नशा नहीं हो सका। तो फिर जब मैंने उनको कहा आपकी और भी दोस्तें आती हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आती हैं, हर रोज़ आती हैं, ये तुम पहली नहीं हो। 13-13 साल की बच्चियाँ जो होती हैं वो मेरे पास आती हैं, ठीक है। उससे मुझे गुस्सा आया है और गुस्सा आ के मैंने कहा चलो ठीक है आज इसका यही करते हैं, जो भी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह करता है आज के बाद किसी की नहीं करेगा। तो कमरा बंद करके तो मैंने उनके ही नाले के साथ उनको प्यार मोहब्बत से बांध के मैंने उनको मारने की पूरी इस तरह से प्लानिंग अपने दिमाग में। अकेले ने आपने, ये आपके साथ बाद में आई? जी नहीं, इन्होंने ये भी मेरे साथ आ गई थी, कविता मेरे साथ अंदर आ गई थी। इन्होंने टांगें पकड़ी थी जब मैंने उनकी टांगें बांध रही थी और उन्होंने टांगें मारी थी अपनी, ठीक है, टांगें मारी हैं और ये खौफ खा के पीछे हो गई हैं, कमरे में ही थी लेकिन पीछे हो गई थी, ठीक है। फिर मैंने उनको प्यार मोहब्बत से जब मैंने फिसलाया तो वो लेट गए और मैंने उनकी एक टांग बांधी, दूसरी बांधी। उसने मुझे पूछा क्यों बांध रही हो, मैंने कहा नहीं आप मतलब जो भी प्यार मोहब्बत की बातें थी। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुमने खुद ही उसने अपने कपड़े उतार दिए। उससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जो उसने मतलब इस प्लानिंग में बिल्कुल नहीं था कि वो अपने कपड़े उतारे, ये वो फालतू किस्म की इस तरह की गंदगी अपनी साबित करके दिखाए। उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इतना कि मुझे, और तब ये कुछ भी नहीं था, यही था कि मैं इसको मार दूं, बस ये था मेरे दिमाग में। आपने कैसे मारा वो बताएं? मैंने उनको जब नाले से बांध लिया था तब मैंने उनको पीछे गई हूँ, पीछे से मैंने उसको हक की है, हक करके उनके जो तकिए उनके नीचे मैंने पहले से ही जो है नाला रखा हुआ था, नाला मैंने उनके गले में डाला है और मैंने उसको फांसी के ज़रिए मार दिया है। और मुझे मार रही थी तब वो मरण के दौरान ही नीचे गिरा है, जब उनके आखिरी सांस थे तो वो जब मर रहा था वो नीचे गिर गया था।
फिर उसके बाद आप वहाँ से भाग गई? जी नहीं, इसके बाद फिर हम अंदर आए हैं। अंदर आके मैंने उनको दरवाज़ों को तोड़ा है। एक वहाँ से क्या-क्या निकाला? पेचकस के साथ खोला था और खोल के मैंने फिर इसको मतलब ये कंधे मारे, 2-3 पाँव मारे और दरवाज़े टूट गए। फिर कितनी मालियत वहाँ से आपने? वहाँ से कुछ ज़ेवरात थे और कुछ मतलब कोई करेंसी थी बाहर की, वो मिली काले ब्लैक बैग में से, और जब मिली तो फिर वो लेके टोटल कितनी मालियत लूटी आपने? तकरीबन कुछ ज़ेवर था और करेंसी थी बाहर की, वो पकड़ी है और दिल घबराया हुआ था और वहाँ से निकलने की कोशिश की हमने। जी लेकिन पकड़े गए। जी, पकड़े ही। आप शादीशुदा हो? जी, मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरा भी कोई बच्चा नहीं है। तो आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो? हम जट बिरादरी हैं। लाहौर से? जी, लाहौर से। बिल्कुल, ये बिस्मा मरकज़ी मुलज़मा हमारे साथ मौजूद थी। नदीम शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि ये पकड़े कैसे गए? ये ज़रा हिस्ट्री ज़रा। ये हमारे डीएसपी साहब और हमारे अफजाल डोगर, मेरी टीम और सब हमने मिल के बड़ी मेहनत के साथ कॉलें ट्रेस की और उसके बाद पूरी दिन रात लगा के हमने इनका खुरा निकाला और इनको गिरफ्तार कर। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइए, ये रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले भी ये पकड़ी जा चुकी हैं या फर्स्ट था? इन्होंने पहले ही इसी वारदात की नियत की है और ये पकड़ी गई, पहला रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपने किस तरह यानी कि सीडीआर निकलवाई, लोकेशन देखी, सारा कुछ? सीडीआर और लोकेशन से हमने इनको गिरफ्तार किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह जी, वो सारा कुछ बरामद हो गया? हमारा हर चीज़ बरामद हो गया, जेवरात। और ये हमारे डीएसपी साहब फैसल शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की है इसमें, दिन रात वो इसी काम पे रहे, गिरफ्तार करने के बाद ही वापस आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं, ऐसे लोग जो मर्डर करते वक्त ये नहीं सोचते कि यार ये किसी का बाप है या बहन है, वो उसके माल उसके साथ हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनकी नीयत डिकेटी की थी तो डिकेटी करते, किसी की जान लेने के इनके पास अख्तियार नहीं। अब इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। जी बिल्कुल जी, नदीम शाह साहब का कहना है कि इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी और ऐसे मुल्ज़मान के लिए मेरे ख्याल से कानून को मुतहरक होना चाहिए कि ठीक है, आपने डकैती की, वहाँ से वारदात की, पैसे लुटे, ज़ेवरात लुटे, लेकिन किसी को मार देना। लेकिन एसपी एसएसपी जो हैं सीआईए और उन्होंने आगे जो डीएसपी हैं फैसल शरीफ और उनकी हदायत पर आगे फिर जो इनकी टीम है नदीम शाह साहब की, उन्होंने इन मुल्ज़मों को गिरफ़्तार कर लिया और इनसे लूटा हुआ माल भी बरामद है। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है, ये तीनों मुल्ज़मा जो है ये आपके सामने है और इनको सज़ाएँ होंगी और ज़ाहिर सी बात है जो ऐसा काम करेंगे उनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।